कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी। रामदीन को चिंता थी कि सर्दी अभी और बढ़ेगी, इसलिए उसे कोई न कोई काम तो ढूंढना ही होगा। काफी दिनों से सर्दी की वजह से रामदीन को गांव में कोई मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था। रामदीन का नियम था, वो चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, वो भगवान शिव को याद करना नहीं छोड़ता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव हर मुसीबत में उसकी सहायता करेंगे और उन्हीं की कृपा से उसके दुख भी दूर होंगे। ऐसे ही एक सुबह रामदीन जब मंदिर में शिवलिंग की पूजा करके उठा तो उसी समय गांव के जमींदार भी पूजा के लिए आ गए। और कैसा है, काम वगैरह कुछ मिला या नहीं? नहीं मालिक, काम तो कोई नहीं मिला। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, ऊपर से ठंड बढ़ गई है तो कहीं मजदूरी का काम मिल ही नहीं रहा। सब जगह अभी काम बंद है मालिक। अच्छा तो ये बात है। एक काम कर, दोपहर में मेरे से हवेली पर आकर मिल, मैं तुझे कुछ काम देता हूँ। जी ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा मालिक। दोपहर को रामदीन जमींदार की हवेली पर जा पहुंचा। रामदीन, ये मेरे मित्र सेठ सूरज प्रकाश हैं। इनकी भरतपुर गांव में चादर कंबल की बहुत बड़ी दुकान है। मैंने इनसे तेरे बारे में बात की है। सत्यप्रकाश जी, अब आप खुद ही बात कर लो। रामदीन, मैं तुझे उधारी पर कंबल दूंगा। तू वो कंबल जो है शहर में बेचकर पैसे कमा सकता है। मैं तुझे गिनती के कंबल दूंगा। जब तेरे कंबल बिक जाएं तो तू मुझे पैसे दे दिया करना। इससे मेरी भी कमाई हो जाएगी और तुझे भी काम मिल जाएगा। कल मेरे से कंबल ले जा और शहर के बाजार में बेचा। जब सारे कंबल बिक जाएं तब तुझे मैं और दे दूंगा। अभी तो सर्दियां 3-4 महीने रहने वाली हैं। तुझे अच्छी कमाई भी हो जाएगी और मैं तेरे से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। ठाकुर साहब ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बताया है। बस एक बात याद रखना, काम पूरी ईमानदारी के साथ करना ताकि मेरा नाम ना खराब हो, क्योंकि बीच में मैं पड़ा हूं। ठीक है? मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा चौधरी साहब कि मेरे से कोई भूल ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब को काम देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है मालिक। रामदीन मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद कहता है। उसे पता था कि उसके सारे दुख शिवजी की कृपा से ही दूर हुए हैं। घर पहुंचकर रामदीन ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताता है। चलो अच्छी बात है बेटा, खूब मेहनत करो। भगवान शिव हमेशा तेरे साथ हैं। वो हमेशा तेरी मदद करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। जीते रहे मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बांधूंगी। पूरा दिन काम में मत लगे रहना, कुछ खा भी लेना। मैं और माँ जी तो होंगे नहीं वहां तुम्हें याद दिलाने वाले। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। चिंता मत करो यशोदा, मेरे शिव शंकर मेरे साथ हैं। वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। पता है, वो अपने भक्तों की हर पल की खबर रखते हैं। भगवान शिव का नाम लेकर रामदीन कंबल बेचने के लिए शहर निकल पड़ता है। सर्दी की कपकपाती सुबह में रामदीन एक सड़क किनारे अपने कंबल रखकर बैठ जाता है। लोग आते जाते कंबल देखते और दाम पूछकर आगे निकल जाते। 1-2 ग्राहक कंबल खरीद कर ले गए। इससे रामदीन को थोड़ी संतुष्टि हुई। दोपहर होने वाली थी। रामदीन रोटी खाकर पानी पीने के लिए सड़क के पार लगे एक नल से पानी पीने गया। जब रामदीन वापस लौटा तो उसके सारे कंबल गायब थे। रामदीन घबरा गया। उसी समय वहाँ एक फल बेचने वाला आया। क्या हुआ भाई, तुम घबराए हुए क्यों हो? क्या कहूँ भैया, सामने के नल से पानी पीने गया था। यहाँ मेरे बेचने वाले कंबल रखे हुए थे, पर जब वापस आया हूँ तो देख रहा हूँ मेरे सारे कंबल गायब हैं। पता नहीं कौन ले गया। भैया, ये शहर है, यहाँ मिनट में चीज गायब हो जाती है। हर सड़क पर चोर उचक्के ठग घूमते रहते हैं। लगता है कोई चोर तुम पर निगाह रखकर छुपा हुआ था। जरूर उसी ने ही कंबल चुराए हैं। क्या कंबल किसी ने चुरा लिए? ए शिव शंकर, अब मैं चोर को कहाँ ढूंढूं? मेरा तो इतना नुकसान हो गया। अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? कहाँ से उनको कंबल के पैसे दूंगा? ये तो हजारों रुपए का माल था। भैया, बराबर में पुलिस स्टेशन है, तुम चाहो तो वहाँ रपट लिखवा सकते हो। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। रामदीन पड़ोस के पुलिस थाने में जाता है और वहाँ पर रोते हुए शिकायत करता है। साहब, मेरे सारे कंबल चोरी हो गए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। न जाने मेरे कंबल कौन चुरा कर ले गया। मैं गांव से शहर कंबल बेचने आया हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता साहब। अरे तो अगर शहर में नया था तो तुझे अपने सामान का खुद ख्याल रखना चाहिए था ना। अब हम पुलिस वाले हर समय इन कामों में लगे रहे तो बड़े केस कौन सुलझाएगा? बाकी हम देखते हैं, अगर कोई खबर मिलेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। चलो जाओ अभी।
रामदीन निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान शिव को याद कर रहा था। तभी उसे एक शिव मंदिर दिखाई देता है। रामदीन रोता हुआ शिव मंदिर में जाता है और भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगता है। प्रभु, ये सब क्या हो गया? मैं तो बहुत उम्मीद के साथ कंबल बेचने निकला था। मुझे विश्वास था कि आप मेरी मदद करोगे और मेरे दुख दूर करोगे, पर यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे कंबल चोरी हो गए भगवान। अब मैं गांव कैसे लौटूंगा? क्या जवाब दूंगा सेठ जी को? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है प्रभु। आपकी भक्ति मैं सच्चे मन से करता हूँ, ये बात आप जानते हो, फिर क्यों मुझे ये दुख दिए? भरी ठंड की रात रामदीन थका हुआ था। उसकी आंख लग गई। रामदीन मंदिर में ही सो गया। भगवान शिव अपने भक्त के साथ ये सब होते हुए देख रहे थे। अब उनका क्रोध बढ़ गया और उसी रात वो चोर के सपने में आए। उठ पापी, मेरे भक्त को परेशान करके तू यहाँ चैन की निद्रा ले रहा है। अगर तुमने भोर होने से पहले मेरे भक्त के चोरी किए हुए कंबल उसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे त्रिशूल के वार से भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और सारे कंबल लौटा दूंगा। मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। और सुन, आज के बाद अगर तूने चोरी की तो मेरे क्रोध से तू बच नहीं पाएगा। नहीं प्रभु, मैं वचन देता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा प्रभु। चोर को सबक सिखाकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। चोर घबरा जाता है और तुरंत सुबह के 4 बजे ही वो सारे कंबल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सारी बात कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाता है कि चोर खुद अपनी चोरी स्वीकार करने आया है। सब महादेव की लीला है। किसी ने सच ही कहा है, भोलेनाथ अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं और रामदीन भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। पर वो गया कहां, अब ये देखना है। साहब, वो तो पास के शिव मंदिर में ही सो रहा है। मैंने उसे देखा था जब मैं रात का खाना लेने जा रहा था। लगता है अभी भी वो वहीं होगा। अच्छा, ये बात है, तो चलो फिर हम उसी के पास चलते हैं। और तू, आज के बाद अगर तूने चोरी की या मुझे कहीं चोरी करता दिखाई दिया तो हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। अब जा यहां से। चोर को सबक मिल गया था। वो वहां से चला जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर रामदीन को उसके कंबल लौटा देता है। रामदीन भगवान शिव को धन्यवाद कहता है। रामदीन, भगवान शिव ने तुम्हारी मदद की है। चोर खुद तुम्हारे कंबल दे गया। तुम्हारी भक्ति जीत गई रामदीन। अच्छा, तो इसके कंबल चोरी हुए थे। प्रभु की लीला अपरंपार है। रामदीन, इतनी भारी ठंड में तुम पूरी रात यहां सोए हुए थे। तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मंदिर की रसोई में भोजन बन रहा है, तुम कुछ खाकर जाना। अब अरे याद आया, मंदिर में एक सेठ है जो कंबल बांटना चाहते हैं। तुम उन्हें अपने कंबल बेच सकते हो। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी बाबा। इंस्पेक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद वो सेठ मंदिर में आ जाते हैं और पुजारी बाबा के कहने पर रामदीन के सारे कंबल खरीद लेते हैं। रामदीन की बहुत अच्छी कमाई होती है। ठंड में रामदीन की शिव भक्ति जीत गई।